Now, question number 45 of MV Hindship. The question says MV Hindship is floating in water of specific gravity 1.012 with a freeboard of 4.4 to calculate her displacement. So again, this is a very easy question. हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग तैर किस पानी में रहे हैं, डॉक वाटर में तैर रहे हैं, जिसका डेंसिटी हम लोग को 1.012 दिया हुआ है। फ्रीबोर्ड भी क्वेश्चन में गिवन है 4.42 मीटर। अब हम लोगों को ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट से दो चीज़ें पता है। ड्राफ्ट एट समर लाइन, जब अगर शिप को पूरा भर देते उसके समर लाइन तक, समर ड्राफ्ट तक, तो हम लोगों का ड्राफ्ट होता 9.233 मीटर और फ्रीबोर्ड होता 2.626 मीटर। ये डाटा मेरे को कहाँ से मिला? जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, पेज नंबर 24 ऑफ ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट पे जाइए। समर ड्राफ्ट दिया हुआ है, समर फ्रीबोर्ड दिया हुआ है, फ्रेश वाटर अलाउंस दिया हुआ है। क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन कील एंड डेक्लाइन चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन कील और डेक्लाइन क्या होगा? समर ड्राफ्ट और फ्रीबोर्ड का सम होगा। फ्रीबोर्ड क्या होता है? द पोजीशन ऑन शिप, अगर ये एक शिप है, यहाँ तक पानी से डूबी हुई है, तो ये हमारा ड्राफ्ट हो गया। और द पोजीशन डेक तक, जो वाटर इंटीग्रिटी यानी वाटर प्रूफ है, जहाँ तक पानी अंदर नहीं जाएगा, वाटर की इंटीग्रिटी है स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। सुपर स्ट्रक्चर, आई रिपीट, फ्री बोर्ड में काउंट नहीं होता है। फ्री बोर्ड में काउंट होगा वो हिस्सा शिप का जो वाटर टाइट है, जो पानी के नीचे है, ये हो गया आपका ड्राफ्ट। जो पानी के ऊपर उस जगह तक है जो वाटर टाइट है, वो होता है फ्री बोर्ड। तो डिस्टेंस बिटवीन कील एंड डेक्लाइन कितना हो गया? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किया, आया 11.859 मीटर। करंट ड्राफ्ट यानी अभी का कितना होगा? हम लोगों को अभी का फ्री बोर्ड दिया हुआ है 4.42 मीटर। वेरी इजी, इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको करंट ड्राफ्ट मिलेगा 7.439 मीटर का। सो इस ड्राफ्ट के लिए अब क्या करना है? ये जो नया ड्राफ्ट मिला है, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट निकालना। और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है बहुत आसान, इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेट कैसे करेंगे? 7.439 जो हम लोगों का ड्राफ्ट आया वो लिखेंगे, उससे एक ऊपर का जो हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है 7.4 और 7.6 जो उससे एक नीचे का दिया हुआ है, वो हम ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट के पेज नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 7 में दिया हुआ होगा, पेज नंबर 7.4 है। ओके, सो 7.4 की वैल्यू हम लोगों को पेज नंबर मिलेगी 8 में। पेज नंबर 8 ऑफ ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट खोलेंगे, 7.4 लिखेंगे, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की लेंगे। 7.6 लिखेंगे, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की लेंगे। ये दो वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो क्या करेंगे? वेरी इजी टास्क, इंटरपोलेट करेंगे। इंटरपोलेशन में इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस, अगेन ये वैल्यू और ये वैल्यू बड़ी हो रही है, तो क्या करेंगे? इस ड्राफ्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको लिखिएगा आप। इसको लिखने के बाद क्या कीजिएगा? इस वैल्यू में ऐड करेंगे 0.039 डिवाइडेड बाय 0.2 टाइम्स 467, तो आपको मिलेगी ये वैल्यू। आई रिपीट, इस वैल्यू में ऐड करना है दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू टाइम्स 467, देन यू विल गेट फाइनल ड्राफ्ट। बट ये जो फाइनल ड्राफ्ट आया है सी वाटर में आया है। ये जो हमने ट्रिम और स्टेबिलिटी से वैल्यूज़ उठाई हैं, ये सी वाटर के लिए उठाई हैं। हमसे पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? कैलकुलेट हर डिस्प्लेसमेंट। जो फ्लोटिंग हो रही है वो तो डॉक वाटर में हो रही है। सो व्हाट विल वी डू? वेरी इजी टास्क। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को सी वाटर का पता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को उस वैल्यू को 1.025 से डिवाइड कर देना है। जब आप इस वैल्यू को 1.025 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अंडर वाटर वॉल्यूम मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये है अंडर वाटर वॉल्यूम। इस वैल्यू को जब आप डेंसिटी ऑफ डॉक वाटर से इनटू कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन डॉक वाटर विच इज़ 5
15122.79। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जो शिप है जब वो एक डेंसिटी के पानी से दूसरे डेंसिटी के पानी में जाती है तो क्या होता है, और उसका ड्राफ्ट सेम रहता है। जब कोई शिप एक डेंसिटी से दूसरे डेंसिटी के पानी में गई और उसका ड्राफ्ट सेम रहा, जो ड्राफ्ट है वो सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अंडर वाटर वॉल्यूम सेम है। एंड वी नो दैट अंडर वाटर वॉल्यूम को जब रिलेटिव डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बिकॉज वी नो दैट अंडर वाटर वॉल्यूम जो होता है RD से मल्टीप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट देता है। वी ऑल्सो नो दैट रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वॉल्यूम। सो इसी फंडामेंटल कंसेप्ट का यूज़ किया मैंने, इस फंडामेंटल कंसेप्ट का यूज़ किया मैंने। ड्राफ्ट सेम है तो अंडर वाटर वॉल्यूम सेम होगा, उसको मैंने डॉक वाटर के RD से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को वो डिस्प्लेसमेंट मिल गया जो डॉक वाटर में होगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर गाइस, 15122.79। बुक के आंसर से कुछ पॉइंट्स का फ़र्क पड़ सकता है, बट एज यू कैन सी बुक में दिया है 15122.7, मेरा 0.79 है। सो बोथ आंसर आर करेक्ट। थैंक यू।